सर, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या इसका मेन उद्देश्य है? देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में समक्ष हमने जो बात रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है वो है कि जिस तरह से एक दो दिन से आपके बीच में देखा होगा कि ऑडियो और वीडियो जिस तरीके से हमारे ग्रुपों में पूरे महेंद्रगढ़ में सोशल मीडिया पे चली हुई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी को लेके जिस तरीके से केला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अपने एक दवा विक्रेता के बीच में फ़ोन पे एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के ऊपर कुछ कहा सुनी उनकी आपसी नरम गरम बातें होती हैं लेन देने के बारे में, जिसके अंदर राव साहब इंद्रजीत जी का नाम लिया जाता है। तो उस बात को लेके उनकी पूरे कार्यकर्ताओं की एक टीम उन्होंने खंडन करने के लिए मुख्य तौर से आप लोगों के बीच में है कि राव इंद्रजीत का ऐसे लोगों से कतई भी 1% भी जानकारी में नहीं है, ना वो ऐसे लोगों को जानते हैं, ना उन लोगों की संज्ञान में है। लेकिन जिस तरीके आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने एसपी साहब को बोल के इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा है और यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को भी कहा है कि ऐसे लोगों को रोकिए और मना कीजिए कि मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। FIR हुई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई हो? देखिए, ये प्रशासन का काम है, हम कार्यकर्ता हैं और ये आप प्रशासन के लोगों से पूछिए तो अच्छा होगा। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े ईमानदार स्पष्टवादी आदमी के खिलाफ अगर इस तरीके की आम आदमी इस तरीके से धारणा से अगर बदतमीजी और बेशर्मी दिखाते हैं तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बेदाग छवि के इंसान है केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह। अब तक आप लोगों ने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है, आप मोदी सरकार के अंदर वो सबसे ईमानदार लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी तरीके से आपसी बातों में अगर लांछन लगाता है तो उस तरह से गलत है और उस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी और पे भी कोई लांछन लगाता है और वो गलत होता है तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, लांछन कोई भी लगा सकता है, ये मन गढ़ंत बातें होती हैं बिगर प्रूफ के। वो सिद्ध जब तक ना हो कोई किसी कार्रवाई के अंदर, छानबीन के अंदर, तो ऐसे छानबीन के अंदर हम तो यही कहेंगे कि किसी पे लांछन लगाना गलत है। कोई भी देखिए, लेन देन भी अगर किसी का होता है तो किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से उनका कहते हैं कि 6,000 रुपये का, जैसे तरीके से दवा विक्रेता का किसी जानकार ने हमें बताया कि 6,000 रुपये का लेन देन था और फ़ोन से 10 बार उन्होंने बात की और फिर उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला। ये छोटी मोटी बातें कौन किसके नहीं मांगता, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी का नाम उछालना इस तरीके से वो सरासर गलत है और इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेडिकल लाइन एक भगवान का रूप माना जाता है, भाई भगवान होता है डॉक्टर, तो वो इस प्रकार के कार्य करें तो कैसे आगे लोग जिएंगे? देखिए, मेरा स्वयं का मानना है, ये मैं आपने ये सवाल किया है इसलिए, लेकिन मैं जिस पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर मेडिकल लाइन एक बहुत बड़ा व्यापार है और उस व्यापार के लिए मैं इस बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि यहाँ दबा कुचला क्षेत्र, हमारा पिछड़ा क्षेत्र, हमारा शिक्षा और मेडिकल दोनों लाइनों से दबे बिल्कुल मैं कहता हूँ बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे मालिक और इस तरीके से कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन में आना चाहिए सरकार को। और इनके संज्ञान में आने के लिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके कोरोना में भारी लूट हुई थी और आज इस तरीके से एक दुकानदारी महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत बड़े लेवल पर चली हुई है यहाँ, क्योंकि रेफर हॉस्पिटल सरकारी तो है ही नहीं हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से, कि इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम जन लोगों का जेब के खर्चा और बचने का साधन बन सके। जी, आपने ये आपको पता चला ऑडियो के बारे में तो आपने राव साहब से बात की, तो क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मेरे संज्ञान में तो बहुत बाद में आया है। जिस तरीके से ऑडियो ने कार्यकर्ता ने वहाँ तक बात पहुँचाई, वो अब दिल्ली में देखिए केंद्र सरकार मोदी जी ने एक मुख्य उनको डिपार्टमेंट दे रखा है, वो उनके लिए व्यस्त हैं। पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर से गुड़गामा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, जो कहीं भी का क्षेत्र हो, वो जनता के लिए काम करने वाले लोगों, ऐसे घिसे पिटे घटिया लोगों के लिए थोड़ा समय उनके पास में इस तरह की बार्गेनिंग में या डिस्कशन में वो अपना इंटरेस्ट लेंगे या इस तरीके की कोई बातें रखेंगे। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसी बातों का खंडन करें और मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, उनकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं हैं और ना थे और आगे भी नहीं रहेंगे क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए तो शहर की बात करें, पिछले साल भी वही हाल था, अब की बार बारिश का मौसम शुरू हो गया, वही हाल है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रदीप जी किसी और विषय पे की थी, आप शहर के विषय पे ला रहे हो तो आम जनता यहाँ पे दुखी है। और जैसे कि आप पत्रकार और मीडिया के भाई सभी लोग मीडिया के माध्यम से बातें उठा रहे हैं बार बार, आम जनमानस भी दुखी है। और जिस तरीके से आपने पिछली बार 1 साल पहले जब मैंने NH 8 के 148B पर पेड़ लगाए तो आपने कवरेज की थी और वो पेड़ मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। और 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से जो वादे इरादे, जो नेक नीति सब कुछ दिखा रहे थे, बार बार टेंडरिंग की बात हो रही थी, वो आज तक नहीं हुई है और शहर जो कि तो पूरा परेशान है, पीड़ित है। आपने देखा होगा कल तो एक गाना भी आ गया है,
खूनी रोड का बहुत चर्चित हो रखा है। मेरे को स्वमुन गाय संगीतकारों ने बुलाया था, उसके अंदर मैं मुख्य तौर से कहता हूँ, कई लोग कहते थे इस पर भी मुकदमा। अरे भाई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब आप सुन ही नहीं रहे तो लोग ऐसे कलाकारी तो आएंगे ना सामने। तो वो गाना आप सुनिए, उसके अंदर भी आपको साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ 60 लोग इस रोड पे इस शहर की व्यवस्थाओं से कितने मर चुके हैं, क्या क्या हालात हैं, इसका कौन धड़ी धोरी है। यहाँ महेंद्रगढ़ में आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, मंत्री शंत्री आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों एक जैसा है, या तो उनकी चलती नहीं या वो निकम्मे हैं, दोनों में से एक जरूर है उनके लिए। तो जनता दुखी है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले समय में आए दिन आप देखते हैं आंदोलन संघर्ष होते रहते हैं और बात उठती है। यहाँ 2-3 साथी हमारे प्रदीप भाई और हम जैसे लोग बैठे हैं, हमारे को पिछले आपने देखा जिनका डिपार्टमेंट था, जो उप मुख्यमंत्री के समक्ष हमने बात रखी थी और उसके बाद हमारे को अरेस्ट किया था। कई लोग रह गए थे कि भाई तरह तरह की बातें बना रहे थे। अरे हम तो बात रखने वाले लोग हैं, हम विरोधी लोग नहीं है भाई, हम क्षेत्र की बात रखते हैं, यही तो कसूर है हमारा। तो बाकी इसके अलावा तो हम कुछ करते नहीं। जैसे आप राव इंद्रजीत के मुख्य रूप से कार्यकर्ता हैं, तो ये सड़क का जो मामला है, राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता हैं, उनके सामने क्या आपने इस समस्या को रखा है और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, मैंने बहुत पहले तो नहीं, लेकिन 2-4-5 रोज़ पहले इस तरीके मुलाकात कोई कि राव साहब इस तरीके के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में लोग बड़े दुखी हैं। अब आपको इसमें संज्ञान में आपकी बातें हम डाल रहे हैं तो इस पर पूरा दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से और सभी शासन के लोगों से बात करता हूं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, नेतागिरी की तरह से जो डायलॉगबाजी होती है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं पहले इस बारे में सारी जानकारियां लेता हूं। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा 10-15-20 दिन के बाद में कि राव साहब खुद स्टेटमेंट देंगे इन सभी कार्रवाइयों पे। और फिर देखना जिस तरीके से एक ताकतवर तरह की जो राव साहब हैं, अपने आप में सक्षम है राजनीति में, अगर वो इन सब कार्यों पर काम करते हैं तो ये छूट भई है जो नेता मैं मुख्य तौर से यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को कहना चाहता हूँ, वो नंबर बनाने के लिए देखना किस तरह से भागदौड़ करेंगे और जनता के बीच में वाह लेने का काम करेंगे। क्योंकि पिछला काफ़ी लंबे समय का समय अब बीत चुका, उनके अंदर आपने देखा कि कोई रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन वो राव साहब जब इंटरेस्ट लेंगे और काम पे आपका ध्यान देकर काम करवाने का प्रयास करेंगे तो ये वाह लेने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन राव साहब पक्का निश्चित तौर से उनकी संज्ञान में ये बात रखी गई है और वो इंटरेस्ट लेंगे और इस महेंद्रगढ़ को दोबारा से संभालेंगे भी। जी जी जी। आप जिला पार्षद भी रहे हैं जी। और राव इंद्रजीत जी के केंद्रीय मंत्री के क्लोज भी हैं, नज़दीक भी हैं, मुख्य कार्यकर्ता भी हैं। जो सड़कों की हालात हैं, इस संबंध में आपकी कोई राव इंद्रजीत जी से बात हुई है? देखो, बहुत पहले से ही जब से सड़कों का, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हो हालात ख़राब थे। जब एक बार 4 करोड़ रुपए आए थे सड़क के इसके रिपेयरिंग के, उस टाइम हमने बात रखी थी और राव साहब ने सरकार से बात की और उन्होंने बताया भी भैया इस पे पॉजिटिव काम करेंगे। लेकिन राव साहब के कई मामलों में, अकेले इस सड़क का थोड़े, राव साहब के भी कई ऐसे मामले जिन पे सरकार गौर नहीं कर रही। और इस मामले में तो राव साहब गडकरी जी के मंच पे भी उन्होंने कहा है कि कुछ एक कदम आप बढ़ो, कुछ एक कदम हम बढ़े। तो राव साहब प्रयास कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किए, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों महेंद्रगढ़ को इतना उपेक्षित कर दिया, इतनी अनदेखी कर दी महेंद्रगढ़ की कि संभाल ही नहीं पा रही सरकार, पता नहीं क्यों। तो जैसे कांग्रेस सरकार में हुड्डा को भी सीधा चैलेंज देते थे और सीएम खट्टर के सामने कमज़ोर साबित हो रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे? देखो राजनीति का मामला है, इसमें कमज़ोर और ताकत का हमें नहीं पता, वो बड़ी राजनीति है, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। अब कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे महेंद्रगढ़ का कुछ भला हो जाए, ये और बहुत ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे, सिर्फ एक सड़क का मामला है, एक अपनी यूनिवर्सिटी है उसमें एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड है और एक आईएमटी की, 3 मामले हमारे, तो इससे ज़्यादा तो महेंद्रगढ़ के लिए कुछ मांग ही नहीं थे। कुछ समय पहले उप मुख्यमंत्री साहब आए थे, आप लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन्होंने उस समय भाषण में कहा था कि लगभग नवंबर तक रोड बनेगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। टेंडर होते हैं। कौशिक साहब, उप मुख्यमंत्री जी का, देखो मुझे लगता है ऐसा उनके मन में होगा या नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी को इस ज़िले से थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सहयोग कम मिलता है। तो मुझे तो सीधा सीधा ये लगता है कि जैसे ही दादरी जिला जहाँ उनकी माता जी का विधानसभा क्षेत्र वार्ड है, वहाँ तक उन्होंने स्पेशल बजट दे के और उनके विधानसभा क्षेत्र में जो बचा हुआ टुकड़ा था वो भी कंप्लीट करवा दिया। तो ये स्पष्ट सा इशारा है कि शायद राजनीतिक रूप से वो यहाँ कुछ देख नहीं पा रहे, इसलिए हमें उपेक्षित कर रहे हैं। यहाँ के राजनीति कमज़ोर हैं, फिर 100% कमज़ोर है। यहाँ की राजनीति कमज़ोर नहीं है। यहाँ के राजनीतिक लोगों ने तो एक बात देख रखी है कि ये लोग इतने कमज़ोर हो चुके कि इनको किसी चीज़ से कोई। यहाँ एक बात बताओ भाई साहब,
राजनीतिक लोग कमज़ोर, क्या हम कमज़ोर हो गए? पीछे से ये रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो एक दो जगह ये मतलब पैच वर्क हुआ था। पैच वर्क एक इतना छोटा काम है, उसके लिए क्या चलता है? उसके लिए नारियल फोड़े गए, लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड सा आया विकास पुरुष। अरे कोई आदमी 1 लाख रुपए के काम के लिए विकास पुरुष और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं यहाँ। तो हमारी मानसिकता भी थोड़ी सी, क्या कि नेता तो हमारी मानसिकता के अनुसार, आप एक बात बताओ, हमारी मानसिकता ऐसी होगी तो नेता सोच रहे क्यों प्रयास किए जाए? वैसे भाई बनना तो हम नहीं है, एक बार एक नेता को हराने के लिए वोट डाले जाते हैं, एक बार दूसरे को हराने के लिए, क्योंकि जिताता कोई किसी को नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए वोट डाले जाते हैं। आपस में 2 ही लोग हैं। कोई पुरानी कहावत है, किसी जमींदार के बच्चे ने बोला पापा मैं सेकंड आ गया, बोले यार मेरे को तो उम्मीद तो नहीं तू सेकंड आ गया। बोले कैसे हुआ? बोले कितने लोग थे? बोले हम 2 ही लोग थे। बोला हाँ फिर तो सेकंड आना ही था। तो ये तो कोई फर्स्ट कोई सेकंड, अब 2 ही हैं, इनमें तो एक फर्स्ट रहता है एक सेकंड, करना कुछ है नहीं। दोनों ने जिस तरह से मैंडेट का जो सिनेमा और बनाया गया था, करोड़ों रुपए की लागत लगी, उसके बाद फिर दोबारा से उखाड़ा जा रहा है, दोबारा से बनाया भी जाएगा। तो अगर बातचीत करें तो एक तो मैंडेट विकास के मामले में पहले से ही पिछड़ा हुआ है, ऊपर से इस तरह से अगर बजट वेस्ट अगर नगर पालिका के द्वारा किया जाता रहेगा तो कैसे होगा मैंडेट का? एक बड़ी साजिश और मिली भगत के तहत पता नहीं कहाँ के ठेकेदार कैसे कैसे, मैं 2009 से लेके और 2013 तक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ मैं खुद भी, और पहली बार ऐसा, जैसे उन चीज़ों का थोड़ा सा मुझे अंदर तक पता है, पहली बार ऐसा हुआ कि टेंडर अलॉट होने से पहले लोगों की जेब में कमीशन तक चले गए। अब एक बात बताओ कि कहीं तो आटे में नमक डाला जाता है, और जहाँ नमक में आटा डालने की बात आ जाए तो ऐसे रोड बनेगा। आप सोच सकते हो, कोई भी आदमी या एक आम नागरिक सोच सकता है, कोई रोड क्या इतना हल्का हो सकता है जिसकी क्वालिटी इतनी हल्की हो सकती है वो 10 दिन में उखड़ जाए, 10 दिन में। बल्कि सिनेमा रोड के ऊपर कोई हैवी व्हीकल नहीं जाता, ये तो आपको पता है। वहाँ तो सिर्फ कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। अब उनकी क्षमता, उनको सहन करने की क्षमता जिस सड़क में नहीं है, तो किस तरह की लिपापोती से बनाए हुए तो आप खुद समझ सकते हैं किस लेवल पे आज उनको उखाड़ रहे हैं बस। और ये भी राजनीतिक रूप से हमारी भी, सब लोगों की ये बड़ी कमी है कि यहाँ कोई भी आए, कोई भी हमें लात मारे चले, ये वाला सिस्टम हो गया। राजनीतिक लोग कहाँ चले गए थे? जो जिम्मेवार लोग हैं, क्या इसकी को अच्छा बाद में सारे लोग फोटो खिंचवाने, नेतागिरी करने, अब कोई रोड पे आके खिंचवा रहा, कोई ये कह रहा है उखाड़ दे। अरे उखाड़ा, पछाड़ा, फिर बनाया, फिर उखाड़ा, उससे पहले शुरू में इस चीज़ को ध्यान रख लेते, इसकी क्वालिटी पे ध्यान रख लेते, तो ये जो व्यापारी लोग हैं इनका व्यापार ठप हो रहा है। जिस सड़क पे काम चलता है, जो काम 3 दिन में होना चाहिए वो 3 महीने में होता है, हो जाता है, उसके बाद फिर उसको उखाड़ के फिर 3 महीने लगा। 6 महीने उनके हालात क्या, उन व्यापारियों को पूछो एक बार जाके। उनके घर में कई बार चूल्हे नहीं जलते होंगे, कहाँ से आता है उनकी बहू, तो बेचारे वहीं से कुछ कमा के खाते होंगे। लेकिन कोई आदमी, अब ये चीज़ें राजनीतिक लोगों के लिए, जो हमारे नुमाइंदे उनके लिए, अब मैं भी पब्लिक का नुमाइंदा रहा हूँ। अब मान लो कोई मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा रूरल का और अर्बन का कर रखा है, अभी मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ, गाँव का काम है, जहाँ आता है काम वहाँ अगर कहीं वहाँ कमी रहती तो मेरी भी कमी है। कोई काम मेरे द्वारा किया गया, मेरे माध्यम से किया गया, वहाँ गलत है तो गलत है ही। मैं उसमें ये थोड़ी कहता हूँ मैं कर रहा हूँ सही है और वो कर रहे हो गलत है। जहाँ गलती मेरी हो, मेरी भी गलती है। सर फिलहाल मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, मुद्दा है थोड़ा इससे हटके अग्निवीर का मुद्दा है। काफ़ी युवाओं पर जो है केस भी दर्ज किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखो, मुद्दा तो खैर आज का तो ये था कि वो एक गलत ऑडियो वायरल हुई थी, उसके मामले में। रही बात अग्निवीर की, इस मामले में सबके अपने अपने पर्सनल मत हैं कि इस चीज़ को कोई ठीक समझ रहा है, कोई गलत समझ रहा है, उस मामले में मैं नहीं कह सकता। सरकार ने बड़ी सोच समझ के कोई फैसला लिया होगा। अब इसमें अलग अलग राय है, 2 भाइयों की अलग अलग राय, किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को बुला रहा है, वो सबका अपना निजी सोचना है। आप मुझे मेरी राय लेना, मेरे हिसाब से सही है, गलत आपको क्या लगता है? मेरी राय में कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत है। कुछ सही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अब एक छोटी सी बात आती भी, आर्मी की ट्रेनिंग की बात आती है। आर्मी की ट्रेनिंग लेना, मान लो कोई किसी बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस बच्चे को यहाँ छोटे मोटे हथियार देखने को नहीं मिलते, वो AK-47 जैसे रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि एक
बच्चा जो 4 साल अगर वहाँ रह के आता है तो वो बहुत बढ़िया मैनर्स सीख के आता है, देशभक्ति की भावना ये बात है। लेकिन कहीं गलत भी है 4 साल बाद के लिए सरकार को उनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। उसको ये नहीं कि 4 साल बाद उनको छोड़ दिया। हालांकि 4 साल बाद भी वो इतने सक्षम तो हो जाएंगे कि कम से कम सारी ज़िंदगी वो बच्चा सारी चीज़ों को जो 17 से 21 साल में सीख के आ रहा है वो यहाँ वो चीज़ें नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी 4 साल करने के बाद उसकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही है। उसको सरकार को ये करना चाहिए, उसकी आगे की जो जीवन बचा है उसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए वो कहाँ अपना जीवन यापन कर लेगा। सरकार जिसका खुद का भविष्य अधर में लटका हुआ है, 4 साल बाद युवा को सक्षम बनाने का दम भर रही है, वो रेडी 4 साल बाद रोजगार देंगे। 2.5 साल तो सरकार का कार्यकाल नहीं बचा, कहाँ से देंगी? देखो जी, ये तो अब सरकार जाने वो इस कहाँ विषय से में आप देंगे। शिक्षा मंत्री जी हो से सकता है बात- उनको लगता होगा कि सरकार आती होगी उनकी, उनको लगता होगा वो भाई आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।